हवेली वालों की, खास करके समर बहादुर सिंह उर्फ साहब जी की दुश्मनी काई बात को लेकर है, या तो सारा शहर जाने। ताई जी, क्या हुआ? आप इतनी गुमसुम चुपचाप क्यों हैं? अरे ये रोने वाली कौन सी बात है पगली? काय करो रहे हैं पगली कहीं? देख लेना ये नया साल ना हमारे लिए टोकरियां भर भर के खुशियां लावेगा, तो थारे वास्ते जी। हाँ काई? हाँ? अरे काई देख रही है टुकर टुकर? झूठ बोल रहा हूँ काई? ये झूठना तो और काय है? ये बात तो तारे को भी पता है। जो कुछ भी हुआ है ना, के लिए 1 साल तो खाए, अचारे कितने साल और जेल काटनी पड़ेगी हमारे को। पता हमारे को बड़ी बात ही पता है। पगली, पर मैं तो खुशियों की बात करूं, भलाई की बात करूं। मगर एक बात याद रखियो, आना की दुख पता न कटे से इंसान की जिंदगी में सेंध मार कर चला आता, पर यह बात भी पक्की है कि कटे न कटे सू खुशियां भी इंसान की जिंदगी में सुख की चादर से दुखों को लपेट लेवे। ठीक कहूं ना मैं? हाँ? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो। हमारे दिल की भी तो सोचियो। और फिर मैं कोई गलत बात तो करूं ना। अगर तारे को हमारे से सच्ची में प्रेम है ना, तो आज के दिन बस एक कसम खाओ कि मैं समर बहादुर के संग ना रहूं। हाँ, ना कुछ काम करूं, ठीक है? पर पगली, यो होने वाला ना। काहे कि पर मैं एक बात याद रखियो, समर बहादुर के संग रहकर मैं कोई भी ऐसा काम ना करूंगा जिसकी वजह से हमारी सजा और बढ़ जाए। तो बी के संग रहना हमारी मजबूरी है, बस तुझे समझ ले। मजबूरी सिर्फ ये कि बी के बहुत सारे एहसान हैं थारे पर, और बी की वजह से थे हमारी बातों पर गौर ना करे हो। पर इस समय ये वक्त जो कुछ भी चल रहा है ना, बी के और शास्त्री के लगाई आनंदी के बीच में, बी के बीच में अपने टांग घुसेड़ना कहीं मारे परिवार पर भारी ना पड़ जावे। कुछ ना होगा दुर्गा, कुछ ना होगा। अरे हमारे परिवार का तो कोई बाल भी बांका ना कर सके, देख लेना। भगत आवेगा ना तो खुद ही बोलेगी तू कि बल्लू ने कोई गलत काम ना किया, देख लो।
घड़ी घड़ी उनको दुखी करना अच्छी बात को नहीं, पर घड़ी घड़ी दुखी करने से मानस इधर वापस तो ना आ जाएगा ना। ऐसे ही कहो पिताजी, हमारा शेरी धर्मी तो नए साल का स्वागत घर के आंगन में दिया जलाकर कर रहे थे। नया साल नए दिन के साथ, साल का हर दिन घर में, देश में, पूरे विश्व में और उन्हीं अच्छी बातों के साथ अगले साल फिर नए साल का स्वागत करना। हाय राम सुरभि बिटिया, तू इतना भी काहे सोचने बैठ गई? पता है घर की हालात जैसी है वैसी है। आनंदी बेंदड़ी भी अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, पर इसका मतलब यो ना है ना कि तू अपने दिल पर 100 मन का पत्थर लगाकर बैठ जाए। लागे है थारी सोच कुछ ज्यादा दूर तक चली गई। तभी तो हमारी आवाज सुनाई ना पड़ रही। पारो दादी, आप अपनी सीख और सलाह अपनी बुद्धि के पोटली में ही बांधे रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपने और चंपा दादी ने जो कुछ भी किया है ना इस घर के साथ, उससे रिश्तों को भी अपने आप पर शर्म आती है। देख छोरी, तो काय बोल रही है, तुम्हारे को कुछ समझ में नहीं। बस मैंने ये समझे तो बी बात पर ध्यान दे। जब निर्भय के आने के बाद जो कुछ भी हुआ, निर्भय यहाँ है। हाँ, बी के अट्ठाने पर किस तरह से उसे दोबारा निकाला गया, जबकि आनंदी की इस बात पर सहमति थी। समर बहादुर सिंह का छोरा है ना निर्भय। थारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा आने की? लेकिन बात है जहां तक आने की, यहां पर मुझे आनंदी आंटी ने खुद बुलाया, और वो भी तब जब उन्होंने मेरे फादर की कंपनी से टेंडर जीता था। कहियो बस, भारे को दुश्मन के छोरे से बात करने के लिए भारे को किसी की आज्ञा लेने की जरूरत ना है। अरे छोरी, अब मिलने के बारे में सोच। अरे मैं तो यो कहूंगी तो अब भी के अभी फोड़ने लगा। देख छोरी,
मैं गलत ना कह रही तुझसे। देख, अगर थारी और निर्भय की दोस्ती पर आनंदी की मोहर लग गई है, तो यो भाईसा और घर के बाकी लोग कौन होते हैं पी के बारे में बोलने वाले? मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैंने आपको गलत समझा। मुझे निर्भय से मिलना चाहिए। आप जो कुछ भी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ छोरी, तुझे उससे मिलना ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने मन की बात भी कहनी चाहिए। देख, थारे मन में जो है ना, वो उसे बताना चाहिए। थारी माँ के बारे में, बी के पिता के बारे में, जो कुछ भी तने हाल ही में पता चला है ना, वो सब के सब तुझे उसे बताना ही चाहिए। आई बात समझ में? चंपा जी सा एक बार फिर हमारी बातों में सुरभि पूरी तरह फंस चुकी है और पी के दिल में हमारे लिए विश्वास भी जम चुका है। और अब तो तुम चंपा जी सा इस घर से टिकट कटाने की तैयारी करो। रही बात हमारी, तो हमारे को कोई यहाँ से भेजने वाला ना है, या बात तो पक्की है। देख जाओ बेटा, हम बड़ों के बीच बोल भी काहे सके हैं, लेकिन तू सही कह रहे, कि जो हो रहा है ठीक ना हो रहा है। काकी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहर वाले सबकी नजर हमारी हवेली पर ही है। सब एक ही बात कर रहे हैं कि श्रीधर काका की मौत की जिम्मेदार ये हवेली वाले ही हैं। चुप कर छोरी। देख, अगर तेरी ये आवाज गलती से भी राज साहब के कानों में पड़ गई तो थारा क्या हाल होगा? लेकिन तू सही कहे है कि जो हो रहा है ठीक ना हो रहा है। काकी, क्या सही है क्या गलत है, ये हम सब कैसे तय कर सके हैं? पर मन में बहुत डर लग गया। कहा है कि वो आनंदी शास्त्री है ना, जब से उसने समर साहब और पूरे खानदान को धमकी दे रखी है, तब से मन में बहुत डर लग गया है। बस सब ठीक हो जाए। और ऊपर से वो निर्भय सा वो आनंदी शास्त्री की छोरी के प्रेम में पड़े हुए हैं। जब देखो तब गुमसुम पड़े रहते हैं। अभी उन्हें दूध दे के आई हूं और ऐसे ही गुमसुम खोए हुए थे। मने इशारे से बोले कि रख दो, और फिर चली आई। बस ज्यादा मत सोचा कर। ताकि कैसे ना सोचूं। हाँ हूं मैं नौकरानी इस घर की,
इस हवेली की। नंदिनी जी, क्या आपको लगता है आपका इस तरह वहां से यूं चले आना ठीक था? कैसे ना सोचूं? हाँ हाँ, हूं मैं नौकरानी इस घर की, इस हवेली की। पर अठे ही तो पली बड़ी हूं ना। और निर्भय सा के साथ तो बचपन से खेली भी हूं, तो चिंता कैसे ना होगी? सागर करुणा कर है मेरे साईनाथ, दया के सागर करुणा कर है मेरे साईनाथ। बाल न बांका हो पाए जो रख दे सर पे हाथ, बाल न बांका हो पाए जो रख दे सर पे हाथ। जय जय साईं बाबा, जय जय साईं बाबा, जय जय साईं बाबा, जय जय साईं बाबा। नंदिनी जी, क्या आपको लगता है आपका इस तरह वहां से यूं चले आना ठीक था? क्या ठीक है और क्या नहीं, कम से कम ये बात आपकी जुबान को शोभा नहीं देती। क्योंकि अब तक जितना भी हम आपके साथ चले हैं, उन सारी चीजों को बुलाकर बदले में आपसे हमें कभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कह दीजिए नंदिनी जी, कह दीजिए, कह दीजिए हर वो बात जो आपके दिल और दिमाग में किसी बोचाल के अंदेशे से अटकी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा नंदिनी जी, अंदेशे ही होते हैं। किसी पूरे सपने की तरह उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। और सच तो ये है आपके और हमारे बीच
ये दूरियां देखकर हमें हमने आपको परेशान करके रखा। आपकी रातों की नींद उड़ा के रखी। लेकिन साहब, अगर हम शिकायत करने बैठ जाए ना, तो वो सारी रातें, वो सारी गुजरे हुए दिन, वो सब कम पड़ जाएंगे। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा प्यार किसी भी औरत के नसीब में ना हो। जिस प्यार की आप बात कर रहे हैं। सारी गुजरे हुए दिन, वो सब कम पड़ जाएंगे। और ये तमाम साल जो हमने आपके साथ गुजारे हैं ना, उनमें वो सारी खुशियां जो आपने हमें दी, उनमें से सिर्फ निर्भय ही है। इस खुशी को हम याद रख सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जिंदगी की खुशियों का हिसाब लेने का वक्त अभी बाकी है। और यकीन मानिए नंदिनी जी, हम आपसे जीतना नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो बस हार कर ही जीतने में मजा आता है। एक बात कह देते हैं आपसे नंदिनी जी, आप माने या ना माने, लेकिन सच तो ये है कि हमने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। शायद हमारे लिए इतना ही काफी है सर। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा प्यार किसी भी औरत के नसीब में ना हो। जिस प्यार की आप बात कर रहे हैं। अगर हम शिकायत करने बैठ जाए ना, तो वो सारी रातें, वो सारी गुजरे हुए दिन, सब कम पड़ जाएंगे। और ये तमाम साल जो हमने आपके साथ गुजारे हैं ना, उनमें वो सारी खुशियां जो आपने हमें दी, उनमें से सिर्फ निर्भय ही है। तो मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? चलो बताओ क्या बात है? नहीं, मैं तो तुमसे कुछ भी तो नहीं छुपा रही। भाई जी, अपने दिमाग पे ना ज्यादा जोर ना दो, तो ये बात तो तन्ने और आनंदी भाभी को भी अच्छी तरह से पता है कि मैं खास आदमी हूं तो समर बहादुर।